अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। ब्राज़ील के सदर लोलादा सिल्वा ने कहा कि इसराइल गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ब्राज़ील सदर लोलादा सिल्वा ने अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइली फौज के हाथ में फ़लस्तीनियों का अंधाधुंध कत्ले-आम नस्ल कशी है। इसराइल इस वक्त गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। इसराइल फोर्सेस जो कुछ गजा में कर रही हैं, ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं बल्कि इंतहाई जदीद असले से लैस फौज की औरतों बच्चों के खिलाफ जंग है। ब्राज़ीली सदर का मजीद कहना था कि दुनिया जो इस वक्त देख रही है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तारीख इस वहशियाना जंग की मिसाल पेश नहीं कर सकती जिसका निशाना औरतें और बच्चे हों। ये ऐसी सूरत हाल है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। गजा में गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू होने वाली इसराइल के हमलों में अब तक 29,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके हैं और हज़ारों जख्मी हैं। बानी पीटीआई ने वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बानी पीटीआई की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत में दरख्वास्त दायर की जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुप्रीडेंट अडियाला जेल का फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद वकला और पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकला को दस्तावेज़ात तो दूर की बात एक सफ़ा तक अडियाला जेल के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के दौरान प्राइवेसी भी फराहम नहीं की जाती। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी वाले मामलात पर कार्रवाई जारी है। हमें इदारों पर एतमाद है। उन्होंने कहा है कि निगरां हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकात कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी इसी मामले पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करना चाहिए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग से मुज़ाकरात करने पीपी का वक्त इसहाक डार की रिहाइशगाह पहुँच गया। पीपल्स पार्टी के वक्त में मुराद अली शाह, कमर जमान, कायरा नदीम, अफसल चंद और दीगर शामिल हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्शन में ड्यूटीज देने वाले सरकारी मुलाजमीन की तस्वीर और डेटा शेयर करने पर सख्ती से रद्द-ए-अमल दिया और उन्हें सख्त सजाएं देने का अंदिया भी दे दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अपनी वफादारियां रियासत से बदलने की तलकीन आर्टिकल 5 और आइन के दीगर आर्टिकल समेत मुल्की कवानीन की सरी खिलाफवर्जी है। रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फराइज की अंजाम दही में सरकारी मुलाजिमीन का दिफा करेगी। यूरोपीय यूनियन मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल पर मुबीना तौर पर मुसाबकती कानून की खिलाफ वर्जी पर 53 करोड़ 90 लाख डॉलर 50 करोड़ यूरो जुर्माने आयद करेगा। एप्पल पर यूरोपीय यूनियन के कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है और इस वजह से जुर्माना आयद किया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जुर्माने का ऐलान अगले महीने के शुरू में मुतवक्का है। यूरोपीय कमीशन ने गुज़िश्ता बरस इल्जाम आयद किया था कि एप्पल ऐप स्टोर कवायद के जरिए म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट में मुसाबकती कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। मज़कूरा कानून के तहत डेवलपर्स अपने सार्फिन को म्यूजिक की खरीदारी के हवाले से ऑप्शंस रोक दिया गया है। दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन और एप्पल दोनों ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देने से ग्रेज़ किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने काबिल अफराद को सियासत से निकालने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। सदर ममलिकत ने मैंडेट का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फ़िक्री सलाहियत की कमी है। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। चीन ने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए, जिस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। चीन की तर्जुमान मांग ने प्रेस ब्रीफिंग में हुकूमत साजी में ताख़ीर से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने नोट किया कि पाकिस्तान में इंतखाबात आमतौर पर मुस्तहकम और हमवार तरीके से हुए। निगरां हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए पीसीबी के मामलात को वजारत बैनुल सूबाई राब्ते की मातहती से खारिज करते हुए बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत कर दिया। पीसीबी अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा और किसी भी वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। इस इक़दाम से सेक्रेटरी IPCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सालेह ज़ाफ़िर ने अपने तज्ज़िये में लिखा कि मरियम नवाज़ ने हल्फ बर्दारी से कबल आयरन लेडी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मरियम नवाज़ का पहला पॉलिसी बयान सरकारी मुलाजमीन में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और अपनी अक्सरियत जमात की तरफ से पंजाब के नामजद वज़ीर आला की हैसियत से अपने अवलीन बयान में उन्होंने ये ऐलान किया कि अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।